समझ आ गया कि उसे बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। उसने पूछा कि ये कौन सा जीव है। हैना ने बताया कि उनकी टीम का यही काम है। वो अनजान जीवों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होमो एक्वा कोई एलियन नहीं है। वो इंसानों से भी पहले से धरती पर रहते हैं और हजारों सालों से वो समुद्र के नीचे थे, लेकिन अब वो दोबारा से जाग गए हैं और प्लेनेट को वापस लेना चाहते हैं। उस रात आर्मी ने एक होमो एक्वा को बीच की तरफ आते देखा। जनरल ने अपने फौजियों को बंदूकें नीचे करने को कहा, क्योंकि वो बात करना चाहता है ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से। पियर्स ने उस क्रिएचर से बात की और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। वो क्रिएचर बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। इस पर पियर्स ने कहा कि मैंने भी अपने 2 फौजी खोए हैं। इसके बाद दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट किया ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। एग्रीमेंट के बाद भी उस फिशमैन ने कहा कि हमारे लोग छुप छुप कर जीने से थक चुके हैं। उसी पल दुनिया के हर देश में लोग होमो एक्वा को पहली बार सामने आता हुआ देखने लगे। उनका कहना था कि वो इंसानों से पहले से यहाँ पर रहते हैं, ये उनकी भी दुनिया है। दोनों प्रजातियों के बीच में पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में हुई। इस मीटिंग के लिए वाटरवे नाम का एक ब्रिज बनाया गया जो जमीन और पानी को जोड़ता है। जब सब लोग अपनी जगह पर पहुँच गए तो केट ने इंजीनियर्स को वाटरवे शुरू करने का ऑर्डर दिया। होमो एक्वा के साथ साथ 3 और बड़े अजीब से जीव आए थे। एक बड़ी सी मछली, एक जलपरी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। थोड़े ही समय में सोल्ट ने इंसानों की भाषा सीख ली और एम्बेसडर की बात को समझने लगी। मीटिंग की शुरुआत में सोल्ट ने बताया कि वो खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन इंसानों के जहाज से गिरे तेल ने उस जगह को जहरीला कर दिया। मीटिंग को शांत रखने के लिए जोनेथन ने कहा कि हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सोल्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ बर्कली से बात करेगी, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा के लिए इज्जत दिखाई। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा बर्कली को अपना एम्बेसडर क्यों चाहते हैं, केट ने उससे पूछताछ की और उसकी जिंदगी के हर एक किस्से को खंगाला। जोनाथन को दोनों प्रजातियों के बीच का एम्बेसडर बनाने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि सोल्ट को सिर्फ बर्कली से बात करनी थी। इसीलिए उनकी यूनिट की प्रेसिडेंट ने बर्कली से कहा कि मैं तुम्हें इस मौके के लिए तैयार करूंगी। होटल पहुंचकर जहां बर्कली कुछ दिन रुकने वाला था, उसने देखा कि वहां बहुत कड़ी सिक्योरिटी है। उसके कमरे में उसकी बेटी और पिछली बीवी पहले से थे। बारबरा को जब पता चला कि बर्कली को होमो एक्वा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है तो वो चौंक गई। उधर केट ये सोच रही थी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो वो क्या करेंगे। फिर तय किए गए समय पर बर्कली होमो एक्वा के साथ मीटिंग करने गया। शुरुआती बातचीत के बाद सोल्ट ने कमेटी के लोगों से थेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगा। एजेंट्स तुरंत उठकर पानी लेने गए। जैसे ही पानी का वो गिलास कमरे में आया, बर्कली ने वो गिलास सोल्ट को देने की कोशिश की, लेकिन सोल्ट ने कहा कि ये पानी तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही बर्कली हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करें। पानी पीने की बजाय वो एक स्पीच बोलने लगा जो स्क्रीन पर लिखी हुई थी। लेकिन जब सोल्ट ने कहा कि मुझे ये रटी रटाई स्पीच नहीं चाहिए, तो एम्बेसडर ने स्क्रिप्ट छोड़ दी और कहा कि पानी और मिट्टी का गंदा होना